नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। दिल्ली की एक सिंगर जो कि हरियाणवी गाने गाती थी, उनका शव मिला है। उनका शव हरियाणा के मेहम से मिला है। परिवार बेहद नाराज़ है। दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणवी गायिका अपने दोस्त के साथ गई थी, लेकिन उसका शव 2 दिन पहले मेहम से बरामद हुआ है। परिवार का कहना है कि उन्होंने बार बार पुलिस को इत्तला की, आरोपियों के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने समय रहते कुछ नहीं किया। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट। 29 साल की हरियाणवी गायिका और कलाकार का परिवार दिल्ली के जाफरपुर कला थाने के बाहर धरने पर बैठा है। उसका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने से लेकर शव की बरामदगी तक गंभीर लापरवाही की। गायिका का शव 23 मई को रोहतक के पास मेहम से बरामद हुआ। उसकी हत्या कर उसे दफना दिया गया था। पुलिस अगर सही टाइम पे एक्शन लेती है, अगर थाने वाले यहाँ से अगर उठ के जाते हैं ना, तो हो सकता है कि मेरी दीदी, मतलब हो सकता है नहीं, पक्का मेरी दीदी हमारे बीच होती है आज। गायिका 11 मई को अपने दोस्त रवि के साथ घर से निकली तो वापस नहीं लौटी। परिवार ने 14 मई को उसके अपहरण की शिकायत दी। पुलिस ने 22 मई को मेहम से आरोपी अनिल और रवि को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गायिका और रवि की पुरानी दोस्ती थी। गायिका रवि से शादी करना चाहती थी, लेकिन रवि की शादी कहीं और तय हो गई। इसके बाद गायिका ने रवि पर रेप का केस दर्ज करा दिया। 6 महीने पहले ही वो जेल से छूट कर आया। 11 मई को रवि एक म्यूजिक एल्बम शूट करने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। फिर मेहम में अनिल, रवि और गायिका ने एक होटल में खाना खाया और उसी दिन गायिका की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे दफना दिया। हरियाणा पुलिस ने 23 मई को उसका शव बरामद किया। ये जो फुटेज है ये सब पुलिस ने खंगाला है। इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि बहुत सारे फुटेजेस क्लियर नहीं थे, तो फाइनली बहुत सारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को देखा गया और एक फुटेज जाके हमें फिर ऐसा मिला जहाँ पे क्लैरिटी थी गाड़ी के नंबर की। फिर वहाँ से हम पहुँचे इसके सिरे पर, पूरे चेन ऑफ लिंक्स को खंगाला गया और फिर 22 तारीख को हमने इन 2 लड़कों को उठाया जिसका नाम रोहित और अनिल है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के लोग भी थाने पहुंचे और रात भर मृतका का शव रखकर प्रदर्शन किया। रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अनिल को पकड़ा है। रवि ने हरियाणवी सिंगर से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में शादी नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने रवि के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। ये मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इसी बीच 11 मई को रवि और अनिल ने मिलकर किडनैप किया लड़की को और मेहम में जाकर उसकी हत्या कर दी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV। और आज की एक बड़ी खबर पंजाब से आई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया। दरअसल विजय सिंगला पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने अधिकारियों से ठेके पर वो 1% कमीशन लिया करते थे। तो इस तरह के उन पर आरोप लगे हैं, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजय सिंगला को गिरफ्तार किया। भगवंत मान ने कहा कि 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक केस आया जिहदे विच मेरी सरकार दा एक मंत्री हर टेंडर चों ਜਾਂ उस महकमे ਨਾਲ संबंधित खरीदो फरोख्त ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% कमीशन ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਬ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जिहड़े कि सेहत मंत्री सी। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है।
बढ़ते ही आगे, अब आइए खबर ग्रेटर नोएडा से आपके सामने रखते हैं, जहां पर 100 करोड़ से ज़्यादा का भूमि घोटाला सामने आया है। किन बड़े बड़े अधिकारियों के शामिल होने की इसमें बात कही जा रही है, कौन है मुख्य आरोपी, सौरभ शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा के छिटेरा गांव की 60 बीघे जमीन है, जिसे 1997 में गांव के 282 गरीब लोगों के नाम कृषि के लिए यूपी सरकार ने आवंटित की थी। लेकिन इस 60 बीघे जमीन को यशपाल तोमर ने धोखाधड़ी और जालसाजी से कब्जे में किया और फिर इसे आगे बेच दिया। इस 60 बीघे जमीन की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। गांव वालों का कहना है कि यशपाल तोमर उन्हें जमीन बेचने के लिए दबाव बनाता रहा, पर गांव वाले नहीं माने तो कई गांव वालों पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में रेप से लेकर अपहरण के झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। इनमें से कुछ गांव वाले तो बेचारे कभी शहर से बाहर भी नहीं गए हैं। उन्होंने कहा आप नहीं करोगे मुकदमा जमीन हमारे नाम तो हम आपको बहुत बहुत दूर मुकदमा लिखा देंगे आपके खिलाफ। हम समझते मतलब मजाक कर रहे हैं, वैसे ये डरा रहे हैं हमें। इन्होंने वो काम कर दिया जी। आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाया? हाँ जी। कहाँ लिखवाया? मेरे खिलाफ 3 क्षेत्र मुकदमा आ जी, जीआर थाना भटिंडा में। भटिंडा गए थे कभी आप? जी कभी नहीं, पहली बार गया था जी। जब मुकदमा लिखा था? हाँ जी। तो आप कितने महीने जेल में रहे? 11 महीना रहते जी। फिर आपको समझौता करना पड़ा? हाँ जी। क्या किया आपने समझौते में जी? जो जमीन जहाँ हम खड़े ना, ये पे मैं केस नहीं लड़ूंगा, ठीक है जी। जो कुछ जमीन तुम्हारे परिवार का नाम हो आप मुझे रजिस्ट्री कर दोगे, ठीक है जी। ये क्या मतलब बाहर आए तुम लोग? मैं ठेली लगाता हूँ, छोले कुलचे का काम करता हूँ। छोले कुलचे के ठेली लगाते हैं? गरीब परिवार से बिलोंग। देखो ये हमने एग्रीमेंट नहीं करा उसे। आपने नहीं किया एग्रीमेंट? नहीं करा ये एग्रीमेंट, ना ही एग्रीमेंट करेंगे, ना ही बैनामा करा हमने उसे, कुछ नहीं करा। फिर भी बोला अगर आप एग्रीमेंट नहीं करोगे आपके नाम रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। मैं हम रिपोर्ट से नहीं डरते, जेल ही बनी आदमी के लिए, वो तू कुछ भी कर ले, हम जमीन नहीं देंगे किसी को। फिर आपके नाम भी मुकदमा हुआ? हाँ मुकदमा हुआ, दिल्ली कश्मीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। किस चीज के लिए? ये अपहरण कराया था। अपहरण नरेंद्र प्रीतम का, और इसमें खुद दोषी है। किस में? नरेंद्र प्रीतम के में है जी नरेंद्र को। एफआईआर में, हाँ एफआईआर में नरेंद्र गौतम का नाम। तो जो आरोपी है उसी का आपने अपहरण कर लिया? उसी का अपहरण करा। यशपाल तोमर ने अपने अधिकारी मित्रों की मदद से इन गरीबों की जमीन अपने 3 अनपढ़ नौकरों बेलू, कृष्णपाल और करमवीर के नाम कराई और फिर इन जमीनों को कई कंपनियों, कम पैसों में कुछ अधिकारियों को बेचकर 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा कमाकर निकल गया। ये पूरा मामला मेरठ पुलिस ने खोला और जब मेरठ पुलिस इस जमीन को सील करने पहुंची तो ये पूरा खेल सामने आया। उन्होंने ऐसे कुछ संपत्तियां अपने 3 नौकर करमवीर, कृष्णपाल और बेलू के नाम से, जो उनका मूल पता जो इसका गांव है बरवाला बागपत में, वहीं के रहने वाले हैं तीनों, उनके नाम से करा रखी हैं। ये कनेक्ट ऐसे हुआ कि जब इनके बैंक अकाउंट खंगाले गए कृष्णपाल, करमवीर और बेलू के, तो तीनों बैंक अकाउंट के जॉइंट अकाउंट एक ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति के हैं जो यशपाल तोमर के ही ससुर हैं। जब बैंक अकाउंट की डिटेल में ट्रांजैक्शन वगैरह की डिटेल देखी गई तो फिर उसमें पता चला कि कुछ ज़मीनों का जिनका अधिग्रहण हो गया है, जिसके पैसे अथॉरिटी द्वारा दिए गए हैं इन अकाउंट्स में, वो जैसे ही अकाउंट में दिए गए हैं अगले दिन या सेम डे पे ही बड़े बड़े चेक्स के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को जाते हैं जो यशपाल तोमर को दे देता है। उन्हीं अकाउंट्स में कुछ यशपाल तोमर के भी ट्रांजैक्शन है, इनका एक साला है उसके भी ट्रांजैक्शंस है। पुलिस ने यशपाल तोमर को मुख्य आरोपी बनाते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में कुल 9 लोगों को नामित किया है, जिसमें एम भास्कर का नाम है जो उत्तराखंड काडर के आईएएस अफसर आर मीनाक्षी सुंदरम के ससुर हैं। यूपी काडर के रिटायर्ड आईएएस केएम सेंध का नाम भी 7वें नंबर पर सह आरोपी के रूप में है। यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले संत के पुत्र उत्तराखंड काडर के आईएएस अफसर हैं। इस पूरे जमीन घोटाले में अब तक 9 लोग आरोपी हैं, जिसमें 2 आईएएस अधिकारी हैं और एक जो है वो आईपीएस अधिकारी के परिवार की हैं। अगर इसमें सही से जांच हुई तो अभी इसमें कम से कम 10 अधिकारी और नामित होंगे, शामिल होंगे, जो कि अभी भी यूपी सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जो कि एसडीएम या एडीएम के पद पर भी तैनात थे। कुछ और लोगों के नाम भी इसमें सामने आएंगे जो कि चौंकाने वाले होंगे अगर यूपी पुलिस ईमानदारी से इस मामले की जांच करती है। सहयोगी आजम और अरविंद उत्तम के साथ ग्रेटर नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पहाड़ों में शुरू हुई बर्फबारी।
ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। श्रीनगर के सौरा क्षेत्र के आचार इलाके में आतंकियों के एक हमले में एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवा दी। इस पुलिसकर्मी की 7 साल की बेटी भी इस हमले में घायल हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी बेटी की हालत स्थिर बताई जा रही है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया था इलाज के लिए। इलाज के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। पुलिसकर्मी की पहचान सैफुल्ला कादरी निवासी मलिक साहिब सौरा अंचार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मध्य कश्मीर के सौरा इलाके में ये पुलिसकर्मी अपनी बेटी के साथ बाजार से गुजर रहा था कि अचानक आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस का जवान और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेरीबंदी कर ली गई है। आसपास के सभी नाकों को अलर्ट भी किया गया है। क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी के जरिए भी जांच कर आतंकियों की पहचान करने का काम जारी है। और अब आइए बात करते हैं मौसम की। दिखाते हैं आपको पहाड़ों में किस तरह से बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज बर्फबारी हुई, जिसके बाद नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है।